देखिए, सभी प्रशिक्षणार्थियों को योगाभ्यास की विशेषताएं बताने जा रहे हैं। प्रकरण है हमारा योगाभ्यास की विशेषताएं। देखिए, योगाभ्यास या योग की प्रक्रिया कई तरह की है। कई तरह से तात्पर्य है कि हम योगाभ्यास करते समय कौन कौन सी इसकी विशेषता। तो नंबर 1 पे है एकाग्रता के लिए योगाभ्यास। एकाग्रता नाम है कंसंट्रेशन का, अर्थात परिभाषा इसकी ये कहती है कि अपनी सोच को जिस दिशा में चाहे मोड़ने की योग्यता। आप जैसे भी माहौल में रह रहे हैं, ठीक है, उस माहौल का आप पर प्रभाव नहीं पड़े और आपकी सोच जैसा आप चाह रहे हैं वैसी बन जाए, तो योग उसमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप जहां रहते हैं उसके सराउंडिंग लोगों का जो सोच है, लोगों के जो क्रियाकलाप हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं जो संस्कारहीन है। अब उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ना ही पड़ना, क्योंकि बाहर माहौल ऐसा है, आपके साथी जो हैं और उनके पारिवारिक उनका स्तर इस तरह का है, वो बोलते समय गालियों से बात करते हैं, इस तरह की बहुत सारी उनमें कमियां हैं। अब आप इस परिभाषा को देखकर अपनी सोच को जिस दिशा में चाहे मोड़ने की योग्यता। योग हमें हमारी दिशा में बदलाव लाने के लिए यह कोशिश करते हैं कि हम अपनी सोच, जो भी सोच हमारी नेगेटिव है, अगर बन गई है तो उसको पॉजिटिव में ला देते हैं। अदर के साथ कई बार क्या है, अदर स्टूडेंटों या अपने साथियों के साथ बैठने के बाद आपको भी बुरी चीज अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन जब हम अष्टांग योग को समझते हैं, अष्टांग योग में बहुत बार आपको नाम ले चुका हूं, इसके बारे में आपको गहनता से सुनना समझना होगा इसको, इसी से पूरा योग का जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। तो जो अष्टांग योग है, महर्षि पतंजलि ने जिसको बताया, उसके तहत जिसके 8 सोपान है, उसमें कुछ नहीं बचता है संस्कार। टोटल बालक के अंदर उन अष्टांग योग को अगर आपने हृदयग्राही कर लिया, मन से एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके अंदर आपका सर्वांगीण विकास होकर ही रहेगा। तो अब हम बात जब आते हैं इस पर कि एकाग्रता के लिए योगाभ्यास, स्मृति के लिए योगाभ्यास, नेत्र दृष्टि के लिए योगाभ्यास, संस्कारों के लिए योगाभ्यास, यानी योगाभ्यास की विशेषताएं हैं कि किन किन चीजों के लिए योगाभ्यास किए जाएं। तो इसी के ध्यान एकाग्रचित करने वाले कारक। अब इस पहले जो पॉइंट है एकाग्रता के लिए योगाभ्यास, उसके अंतर्गत हैं कुछ कारक हैं जिनके माध्यम से हम अपने ध्यान को एकाग्रचित कर सकते हैं, क्योंकि यह मन है जो चंचल है। पढ़ा होगा, बहुत जगह सुना होगा, और ये कभी भी एक जो दिमाग में सोच है, विचार है, उसको ज्यादा समय तक नहीं रखता। तुरंत उसके विचार बदलते रहते हैं, उसकी सोच बदलती रहती है। जिस तरह का माहौल देखता है वो उस तरह का होने की सोचता है। अब अगर आपके अंदर योग का पूरा प्रभाव है, तो आप जो बदलाव की प्रक्रिया है, जो सोच में आपके में नेगेटिविटी है, उसको आराम से आप बदल सकते हैं। तो इसके कारक हैं कुछ। नंबर 1, ध्यान एकाग्रचित करने के, कंसंट्रेशन के कुछ कारक हैं कि वो कैसे आपको कंसंट्रेशन परफेक्शन में आए। इसके लिए नंबर 1 है स्पष्ट उद्देश्य। स्पष्ट उद्देश्य से तात्पर्य है कि उद्देश्यों के प्रति कटिबद्धता, यानी ऐसे उद्देश्य हो जो हमारा मन मान ले। जैसे आपको बिना उद्देश्यों के कोई कार्य, जैसे आपके फादर ने आपको कोई काम के लिए भेजा, ये बात अलग है कि आप श्रवण कुमार हो, लेकिन सभी लोग श्रवण कुमार नहीं रहते। ये कह के भेजा कि बेटा स्टेशन चला जा, ठीक है, ये स्टेटमेंट एक दिया, बच्चा उठा के चल दिया, ठीक है साहब, निकल गए। अब न उसको ये पता
कि स्टेशन पर जाके करना क्या है, पिताजी वहां किस लिए उद्देश्य भेजा है। ऐसी स्थिति में आप वहां जाकर विचलित रहेंगे। आप ऐसा करेंगे तो लोगों को देखने लग जाएंगे, ट्रेन को देखने लग जाएंगे और सारी बातों को क्योंकि आपके पास उद्देश्य है ही नहीं। अगर वहीं से स्पष्ट उद्देश्य लेके जाते तो आप कंसंट्रेट करते कि यार मैं बताया फादर ने कि फला टाइम में एक ट्रेन आएगी, उसमें से वो सवारी उतरेगी और आपको इस तरह का उसका हुलिया है, आपको उसको लेके आना है। लेकिन उद्देश्य थे ही नहीं, स्टेशन जाना है। उस समय आ गए निकल के। तो कहने का जब तक हमारे पास उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तब तक हम कोई भी ध्यान को, मन को, अपने को एकाग्रचित नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है उद्देश्य। फिर है कार्य के प्रति उत्साह। देखिए उत्साह का कहां से डेवलप होता है कि जब आप कोई कार्य, किसी तरह की सोच जब बनाते हैं तो उससे पहले उसके बारे में पॉजिटिवता लानी होती है। अभी मैं आपसे कहूं कि आपके अगर ये काम आपने 10 मिनट में कर लिया, अगर क्लास में पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो आज अगर 10 मिनट में आप ये वर्क कर देते हो तो आज दिन भर की मैं आपको छुट्टी दे देता हूं, आप चले जाना 10 मिनट में। लेकिन होना चाहिए काम परफेक्शन में। तो इस तरह का अगर कहीं सोच में आई तो उत्साह इतना हो जाएगा कि आप उस काम को इतने मन से करेंगे, उस एकाग्रचित से करेंगे, क्योंकि आपको पता है उद्देश्य स्पष्ट हो गया है। दूसरा, उत्साह ऑटोमेटिक उसमें डेवलप हो गया है। क्योंकि बिना उत्साह के, एक कहावत है कि अगर आपका कि पीट पीट के या मार मार के एक किसान अपने बच्चे को चिड़िया उड़ाने के लिए ऊपर मेड़ पे बैठा देता है कि बेटा खेत में चिड़िया आए, फसल पकी हुई खड़ी है तो उनको उड़ा देना, जबरदस्ती बिठाया उसको, चला गया वो खेत पे, बैठ गया वहां। लेकिन कुछ देर बाद मोबाइल लेके गया, चलाने लग गया मोबाइल, गेम खेलने लग गया, पूरे खेत को चट कर गई चिड़िया। क्यों कर गई? क्योंकि उसको उस कार्य के प्रति उत्साह ही नहीं था, उमंग ही नहीं थी। जब बेमन से कोई कार्य करोगे तो वो कार्य सफल नहीं होगा, उसमें एकाग्रचित्ता। क्योंकि अगर उसको यहीं से पूरा मानसिकता बनाती होती थी कि बेटा ये अपने काम आएगा, ये फसल से आपका ये पैसा मिलेगा और उस पैसे से मैं आपको इस तरह से वो करूंगा, तो उसके दिमाग में कहीं कंसंट्रेशन की बात आती है, अरे यार ठीक है फिर तो मैं ध्यान रखूं, एक भी चिड़िया को मैं खाने नहीं दूंगा, मोबाइल बाद में चला लूं। तो कार्य के प्रति उत्साह, उमंग। तीसरा है हमारी भावात्मक व शारीरिक अवस्था। भावात्मकता से तात्पर्य है कि आपके अंदर वो इमोशन जुड़े हैं कि नहीं और फिजिकली रूप में आप फिट हो के नहीं। भाई ध्यान का सीधा सा मतलब, अगर आप बीमार हैं तो लाख क्वेश्चन, मेरे सर में दर्द है, ठीक है, आप कितने ही मनोयोग से पढ़ा रहे हैं, कितना ही मैं सोचूं ध्यान लगा लूं, लेकिन मेरा तो मन यही जाएगा, अरे यार दर्द मिटे तो मैं कुछ काम चले, दर्द मिटे तो मैं सुनूं, मैं समझूं, क्योंकि आपको पूरा दिमाग कंसंट्रेट इस दर्द को मिटाने में। तो फिर तो फिजिकली आप स्वस्थ होने। दूसरा, भावात्मक रूप में भी आपके ऊपर ज्यादा किसी तरह का कोई बर्डन, कोई ऐसा इमोशनली आपके ऊपर डिस्टरबेंस नहीं होता है, तब जाके आप एकाग्रचित्त मन को कर सकते। अगर आप मेंटली कहीं, इमोशनली कहीं और, जैसे कोई आपके परिवार में किसी तरह की कोई कैजुअलिटी हुई है कहीं, तो ऑटोमेटिक ही आप दिमाग को बार बार में उधर जाता रहेगा और ऐसी स्थिति में कंसंट्रेशन यानी एकाग्रचित्ता नहीं लग पाएगी। फिर है हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति। देखिए सारी चीजें मनोविज्ञान से चलती हैं। आपकी साइकोलॉजी, सोच, साइकोलॉजी का मतलब होता है आपकी सोच, आपका मन क्या कहता है। तो आपके मन को पूरी तरह से अगर आप नियंत्रण में कर लिया, मनोवैज्ञानिक स्थिति आपकी ठीक है, तो एकाग्रचित होना नेसेसिटी है। फिर है वातावरण। जिस जगह आप ध्यान को एकाग्रचित होने की बातें कर रहे हैं, वहां का एनवायरनमेंट आपके अनुकूल होना चाहिए। अर्थात आप तभी मन, दिल, दिमाग सबको एकाग्रचित जब वातावरण आपके अनुकूल होगा। वातावरण अगर प्रतिकूल है, गंध आ रही है बुरी, सीलन है, अन्य किसी तरह का डिस्टरबेंस है, माहौल इस तरह का है, तो भी आप कंसंट्रेशन
एकाग्रचित नहीं हो सकते। तो कहने का तात्पर्य है एकाग्रचित करने के लिए योगाभ्यास बहुत आवश्यक है, और योगाभ्यास करते हुए ध्यान को एकाग्रचित करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य हो, कार्य के प्रति उत्साह हो, भावात्मक हमारी शारीरिक अवस्था हो, भावात्मक एवं शारीरिक अवस्था सही हो, एवं हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति भी सही हो और वातावरण सही हो। अब है एकाग्रचित्ता या कंसंट्रेशन में बाधाएं क्या आती हैं। बाधाएं बोरियतता, थकान, ऊब, अकेलापन, चिंता, अकेलापन, चिंता, ऊब, दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखना। आप कई बार इस मुहावरे को काम में लेते हैं, दिन में सपने देखना, अर्थात कार्य वो जो पूर्ण नहीं हो उनके बारे में सोचना। कि जब आप इस तरह की ख्वाहिश, अरे यार मैं चंद्रमा पे पहुंच जाऊं, मैं तारे तोड़ लाऊं, ये दिन में सपने देखने जैसी बातें हैं। तो दिन में सपने देखने से तात्पर्य है कि जो नहीं संभव है उसके बारे में सोचते रहना, तो उसमें कंसंट्रेशन है ही नहीं। उसको जितना गहराई में जाओगे कहीं रास्ता ही नहीं मिलेगा आपको उसका। वही आज आप नशे नहीं लगाने की सोचो आसमान पे, अब सोचते रहो यार कितनी बड़ी नशेनी होगी, कैसे चढ़ूंगा, क्या है ही नहीं कोई, उसका वे ही नहीं है कोई। तो कहने का तात्पर्य, तो इसका एकाग्रता में बाधाएं हैं। ऊब, बोरियतता, एक ही बात है। ऊब, जैसे कोई भी चीज आप लंबे समय तक बोरिंग हो रही है, उसको आप इरिटेट हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो बाधा उत्पन्न करता है। क्योंकि कंसंट्रेट, जब आप ऊब जाएंगे, थकान भी एक है, थक रहे हैं आप, पूरी तरह से आप फिट नहीं है, तो ऊब है, बोरियतता है। अकेलापन, अब बिल्कुल अकेले हैं तो जो सोचेंगे यार काय के लिए ध्यान लगाएं, ठीक है, क्योंकि उस दिमाग को उस कार्य के प्रति आपके मन में जिज्ञासा नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चिंता, दिवास्वप्न और इनको हटाना होगा, ठीक है। फिर है एकाग्रता के लिए अवधि विस्तार। एकाग्रता के लिए अवधि विस्तार। अवधि विस्तार क्या है? देखिए, कई बार जो एकाग्र चित्ता है वो शॉर्ट टाइम के लिए लगाई जाती है, कई बार लंबे समय के लिए। तो विस्तार पहले कम समय के लिए होता है। समय का जो एकाग्रता है वो पहले कम समय के लिए लगानी पड़ती है, और धीरे धीरे जब आपको अभ्यास हो जाता है तब आप, जैसे सिटिंग है पढ़ाई के लिए,
पहले आप आधे घंटे मुश्किल से बैठ पाते हो, थोड़ी देर बाद अरे यार पैर दुखला, थोड़ा खड़े हो गए, नहीं लगा पाओगे। लेकिन आप लगातार अभ्यास करोगे, आधे घंटे लगा लोगे। मन को कंसंट्रेट करो, ज्ञान बैठने लग गया, एक जगह उसको समझने लग गए, 2 घंटे की सिटिंग हो गई, 3 घंटे की, लोग 8-8 घंटे सिटिंग लगा लेते हैं। तो ये सिटिंग एकाग्रता के लिए अवधि विस्तार से तात्पर्य है कि समय सीमा का निर्धारण, पहले शॉर्ट टाइम का और फिर आप उसको लॉन्ग टाइम में कन्वर्ट कर दें। अधिकांश लोग अधिक कार्यों के लिए 1 घंटे तक अपने एकाग्रचित कर सकते हैं मन को, और कई बार 2 से 3 घंटे तक भी एकाग्रचित कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मन को, लेकिन लगातार अभ्यास की इसमें आवश्यकता है। देखिए, अभी बाधाएं जब मैं बता रहा था आपको कि योगाभ्यास करने में बाधाएं, ध्यान को एकाग्रचित करने में बाधाएं आ जाती हैं। कुछ बोरियता होना, ऊब हो जाना, ठीक है, और भी अकेलापन है, ये सारी जो बाधाएं हैं इससे हटके हैं कि मन को, ध्यान को संकेंद्रित करने से तात्पर्य है कि कई बार आप इस तरह के वातावरण में हैं कि जहां माहौल बाह्य आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप बालक से, कक्षा कक्ष की अगर जहां बात करें तो कक्षा कक्ष में जैसे बालक को हम बाह्य आवाज को हटा के कमरे को बंद करके उससे कहें कि बाहर मान लो डीजे भी बज रहा है तो आप इस किताब पे ध्यान दें, मैं आपसे पूछूंगा, आप इसके बारे में सोचें और इस कहानी को पढ़ें और फिर मुझे जवाब देना है। तो वह कुछ समय के लिए वहां से दिमाग हटा के, कुछ समय के लिए, क्योंकि उसका एक मन तो वहीं रहता है कि बाहर से उसको आवाज डिस्टर्ब कर रही है, उसका मन को विचलित कर रही है, लेकिन कुछ समय के लिए वह वहां से केंद्रित कर सकता है अपने मन को। लेकिन उसके बाद उसका मन वहीं दोबारा चला जाता है, क्योंकि जो एकाग्र चित्ता है उसका स्वभाव गत्यात्मक है। भाई वह लगातार कभी इसमें मन लगा, कभी उसमें मन लगा, बदलती रहती है, जैसा माहौल होगा। अब उसको एकाग्रचित्ता को आप स्थिर कैसे करें, जिस कार्य को कर रहे हैं लास्ट तक हम उसी काम पर ही अपने मन को फोकस करें, उसमें ही तल्लीनता लाएं। इसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जिनसे आपको आपका मन भटकाव नहीं हो। इससे संबंधित कुछ कार्य बताए हैं, जैसे मन को एकाग्रचित करने के लिए आप चित्र बनाएं, चित्रांकन कर रहे हैं बड़ा सामने, कोई कैसा भी माहौल हो लेकिन आप तो अपने धुन में लग रहे हैं, पेंटिंग चालू है आपकी, उस समय आपका ध्यान सकेंद्रित रहता है, डिस्टरबेंस कोई हो भी रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। रेखांकन, आप किसी चीज का रेखांकन कर रहे हैं तब भी आपको ज्यादा किसी बाह्य वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। इसी से रिलेटेड है शतरंज खेलना, पर्वतारोहण। शतरंज में भी आदमी पूरे अपने दिमाग को कंसंट्रेट करता है, क्योंकि जरा चूक हुई और बाजी दूसरे के हाथ में। भाई शतरंज का गेम देखा होगा आपने, नहीं देखा? इसमें अगर आपका कहीं जो चाल है, घोड़े, हाथी, पैदल, सिपाही जो भी हैं, जितने भी हैं, वो सब सेफ्टी करते हैं क्वीन की, और लास्ट में जो राजा रहता है, वजीर जो रहता है, वो सारी व्यवस्थाएं पूरी मैनेज करके चलती है। लेकिन हालात कई बार क्या है, जरा सी चूक में पिट जाता है मोहरा और हार हो जाती है। लेकिन जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो शतरंज खेलने वाले आदमी का भी ध्यान सकेंद्रित रहता है अपने गेम पर हमेशा। उसके लिए खाना पीना सारी चीजें भूल जाता है वो, और अपने गेम पर उसका पूरा फोकस बना रहता है। ऐसे ही पर्वत चढ़ते समय, क्योंकि पर्वत चढ़ते समय जरा चूक हुई, चारों तरफ खाई है, जरा में ही आपको कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है। इसी के साथ में वाद्य यंत्र बजाना,
वाद्य यंत्र से तात्पर्य है खो जाते हैं। कई बार आप म्यूजिक बजा रहे हो, बहुत से बांसुरी बजा रहे हैं और भजन गा रहे हैं मान लो, तो भगवान की उसमें ही खो गए। कुछ हो रहा है बाहर दुनियादारी में, वो बांसुरी बजाते रहे। एक कहावत चलती है कि रोम जल रहा था, नूरो बंसी बजा रहा था। अब वो जिसकी जैसी फितरत है, वो जिसमें मगन हो गया आदमी उसमें ही रम जाता। मगन होने का नाम ही है एकाग्रचित्त होना, कंसंट्रेशन होना। क्योंकि आदमी मगन तभी होगा जब वह उस कार्य के प्रति पूरी तरह से उत्साहित होगा, उसके अंदर उसका पूरा मन एकाग्रचित होगा। उसके बाद है पक्षियों को निहारना, मॉडल बनाना। ये सारी चीजें इस तरह से, भाई आज मॉडल बना रहे हो आप किसी चीज का, तो ध्यान तो पूरा उसी पर एकाग्रचित होना ही होना है, तो इसमें संकेंद्रित करता है। फिर क्या है कि इससे अभ्यास से पूर्णता आती है। इसी का एक पॉइंट है कि एकाग्र चित्ता के लिए अभ्यास से पूर्णता आती है। मैंने पहले आपको शायद बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आज को बता देता हूं। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस। अभ्यास से पूर्णता आती है। कैसे आती है बताओ, कोई नहीं बता पाओगे। अभ्यास क्या है? कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कंसंट्रेशन जब अपन कर रहे हैं, तो एक बार अगर आपका ध्यान नहीं लगा, दोबारा आप उस पर लेके बैठे, इतने समय का आप, जितने समय की आपने एक लिमिट बनाई है कि हम 1 घंटे तक कंसंट्रेशन कर सकते हैं, चाहे वो गेम खेलने में है, चाहे आप पढ़ने में है, चाहे भजन करने में है, चाहे वाद्य यंत्र बजाने में है। तो एक बार मान लो कहीं चूक हो गई, कोई डिस्टर्बेंस बाहर का हुआ और आपका मन उससे हट गया, तो दोबारा उसको प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे उस अभ्यास को करने से, ध्यान को करने से आत्म में परफेक्शन आ जाता है और आप लंबे समय तक अपनी एकाग्रचित्ता को बनाए रखते हैं। देखिए, शारीरिक एकाग्रता के लिए योगाभ्यास में एकाग्रता एक मांसपेशी की तरह है, जिसकी अभ्यास करने से योग्यता व क्षमता बढ़ती है, और अभ्यास नहीं करने से एकाग्रता की क्षमता घटती है। जैसे हमें शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन की सभी अवस्थाओं में मन को एकाग्र रखना पड़ेगा, ताकि वह शांत और एकाग्र रह सके। कहने का तात्पर्य यह है, एकाग्रता के लिए हमें मन को शांत रखना पड़ेगा। अब मन शांत किस तरह से रहेगा? लगातार अभ्यास से। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आदमी को अगर कहीं किसी चीज में स्पेशलाइजेशन लेना है, पारंगत होना है, दक्ष होना है, तो आपको उसकी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि यह मांसपेशी की तरह, आप रोज व्यायाम नहीं करोगे और आप मांसपेशियों को मजबूत करना चाहते हो तो वो संभव नहीं है, क्योंकि लगातार अभ्यास करने से ही आपकी जो मांसपेशी है वो सुदृढ़ रह पाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, प्राचीन काल से ही मन को बहुत चंचल बताया है, एकाग्र रहना बहुत असंभव है। बहुत सारे गाने बने मन पे, मन के मती मत चलियो जीते जी मरवा देगा। अर्थात मन बहुत कुछ ऐसा सोच लेता है, कई बार ये कर लूं, चीटिंग कर लूं, किसी का माल मार लूं, लेकिन जब हमारे पास योग की अधिकता है, योग के सारे चरण हमारे पास हैं, तो उस मन पर हमेशा वानगी क्या कह रहा है? अगर बीमार हो, बाहर का कोई सामान नहीं खाना है, जो ज़्यादा गरिष्ठ है वो नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें आपको कौन एहसास करा रहा है? योग की जो अष्टांग योग की विधाएं हैं, चरण हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। तो मन को स्थिर करने के लिए
आपको लगातार अभ्यास की बात कही जा रही है। साथ में ही क्योंकि मन को शांत रखना युगों युगों से बहुत बड़ी चुनौती रही है। बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, इन सब ने मन पर काबू पाने के लिए बहुत बड़ा अपना सैक्रिफाइस ही है। आज जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके मन से पूछो कि उन पर क्या चीज हावी हुई है, कौन सा ऐसा उन्होंने अपने दिमाग को उनके दिमाग में यह बात बैठी है कि उन्हें भूख चाहे 4 चपाती की लग रही है लेकिन वो एक ही खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, लिक्विड ही ले रहे हैं। कौन उनको वो कर रहा है? जबकि मन है, शरीर के लिए एनर्जी भी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो वो भी चाहिए, लेकिन इसके लिए यह सोच काम कर रही है, यह व्यवस्थाएं काम कर रही हैं कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे, डाइटिंग नहीं करेंगे तो ज़्यादा फैटी हो जाएंगे और फैटी होना रोग का कारण है। इस ध्यान पर कंसंट्रेट करने के लिए हम अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं। हम अपने आप में ही उन सारे क्रियाकलापों को करने लग जाते हैं जो हमारे सिस्टम में था ही नहीं। जैसे बहुत से लोग 9 बजे सो के जग रहे हैं, अब जब उनको एहसास हुआ कि यार ऐसी जो दिनचर्या है इससे तो हम फैटी हो गए, लोग हम पर कमेंट करने लगे, हमारा कभी कोई वैसे भी हमें आलस्य सा रहता पूरे दिन, तो जब उसकी प्रॉपर उन्होंने जानकारी ली कि ये सारी चीजें किस तरह से कंट्रोल हो सकती है, तो उन्होंने योग को इम्पोर्टेंस दी। तो योग को जब माना तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी जगे, योग अप्लाई किया, दिनचर्या सेट की, तो आज वो अपने फिजिक को मेंटेन किए हुए हैं। जो वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सबसे ही बैलेंस हो जाते हैं। एक पॉइंट नहीं है कि आपको योग फिजिकली फिटनेस दिला रहा है, नहीं, वो मानसिक रूप से भी, क्योंकि बहुत सारी बातें शरीर के स्वस्थ होने के साथ ही मन को जो मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखेंगी। क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया, तो उस काया को अगर निरोगी है, किसी तरह का उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक कोई भी काम करोगे उसमें आपको सही रिजल्ट मिलेंगे।